उस राजा ने उस गरीब व्यक्ति को एक चंदन का बगीचा उसके नाम कर दिया। अब आप सोचो चंदन कितना कीमती होता है, एक चंदन की लकड़ी कितनी कीमती होती है। अब जिसके पास पूरा चंदन का बगीचा ही हो गया हो, महाराज इतना धन इतनी संपत्ति की कोई आकलन नहीं कर सकता। इतने संपत्ति का समुद्र है महाराज, लेकिन गरीब व्यक्ति है, मंद बुद्धि का व्यक्ति है, उसे क्या पता चंदन का मोल क्या है। उसने क्या किया, क्या देखा कि अब मुझे चंदन का बगीचा मिल गया है, एक पेड़ का बगीचा मिल गया। अब वो व्यक्ति क्या करता, रोज एक पेड़ काट करके उसको जला देता, जला करके उन लकड़ियों का कोयला बनाता और 2 पैसे के भाव में कोयला को बाजार में बेच देता। रोज एक चंदन का पेड़ काट करके महाराज उसको जला करके उसका कोयला बनाता और बाजारों में 2 पैसे में उसको जो पैसा मिल जाता, उसी पैसे से अपने परिवार का सबका पालन पोषण करता। धीरे धीरे समय बीता, महाराज पूरे चंदन के बगीचे से सारे वृक्ष खत्म हो गए, एक वृक्ष बचा था, उसे भी काटा। और जैसे काटा महाराज, लकड़ियों चंदन को काटने के बाद, वृक्ष काटने के बाद जैसे आग लगाने लगा, उसी वक्त वर्षा हो गई और सारी लकड़ी गीली हो गई। उस व्यक्ति ने सोचा अब क्या करें, अगर आज हमने लकड़ी को जला करके कोयला बना करके नहीं बेचा, मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाएगा, हम क्या करें। वो विचार करता आज तो कोयला नहीं बन पाएगा, इतनी भयंकर बरसात हो गई, लकड़ी गीली हो गई, सूखने में ना जाने कितने समय लगेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा चलो आज गीली लकड़ी ही हम बेच देते हैं। जैसे गीली लकड़ी को लेकर के महाराज बाजार में गया, पूरा बाजार महकने लगा, पूरा बाजार सुगंधित करने लगा। एक छोटी सी लकड़ी एक घर को सुगंधित कर देती है, जहां पर लकड़ियों का ढेर पड़ा हो चंदन का, उस स्थान का वातावरण क्या होगा आप विचार कर सकते हो। पूरा नगर चंदन के खुशबू से गूंजने लगा, वहां पर भीड़ लग गई महाराज। सब पूछने लगे भैया क्या मोल है इसका, कितने में है। वो गरीब व्यक्ति कहता भैया जो है देते जाओ, जो भी तुम्हारे पास है, 1 आना 2 आना जो भी है हमें तुम दे दो, हम तुमको सब दे देंगे। महाराज एक सेठ आया, कहता है नहीं नहीं, हम तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे, लेकिन तुम ये सारा चंदन का जो लकड़ी है तुम हमें दे दो, तुम जितना धन मांगोगे हम तुमको उतना दे देंगे, लेकिन ये तुम हमें दे दो। वो व्यक्ति सोचने लगा कि इस गीली लकड़ियों का भाव मुंह मांगा पैसा मिल रहा है, आखिर इसकी विशेषता क्या है। महाराज एक संत आए, संत से पूछा कि साधु एक बात पूछूं, हमने रोज इन लकड़ियों को जला जला कर कोयला बेचा, हमें 1 आना 2 आना मिला, आज गीली लकड़ियों को हम बेचने आए हैं, लेकिन लोग इसका मुंह मांगा धन दे रहे हैं, आखिर इस लकड़ी की विशेषता क्या है। जैसे ही संत ने महाराज उसको सुगंधित उसका घ्राण लिया है, सूंघा है, क्या देखा, अरे ये तो चंदन की लकड़ी है। साधु ने कहा अरे मूर्ख, न जाने तूने कितने सारे वृक्षों को जला करके तूने कोयला बना करके बेच दिया, तूने अपनी हानि कर दी, लेकिन अब तो ऐसा भूल मत करना, क्यों, कोई ये साधारण लकड़ी नहीं है, ये चंदन की लकड़ी है। इसी एक चंदन के वृक्ष से तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ कर खाएगी। इसको तुम हल्के दाम में मत बेचना। उस व्यक्ति के माथे पर पसीना आ गया, सोचा बताओ हमने इतने अनमोल वृक्षों को मैंने काट काट करके कोयला बना करके बेच दिया, हमें इसका मोल नहीं पता था, आज इसका मुझे मोल पता चला। हमारा आपका जीवन भी ऐसा है, हम अपने जीवन को चंदन की भांति जो हमारा जीवन है इसको काम क्रोध लोभ मोह में जला जला करके हम इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, मांसाहारी का सेवन कर रहे हैं, गलत गलत वस्तुओं का सेवन करके हम अपने चंदन जैसे जीवन को हम बर्बाद करने में लगे हैं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति मांसाहारी का सेवन करता है, ऐसे जो लोग होते हैं भगवान उनकी आराधना से प्रसन्न नहीं होते। क्यों, आप किसी जीव को मार करके उस जीव को कष्ट दे करके उसको खा रहे हो और प्रभु को मना रहे हो, तो कैसे होगा। भगवान की भक्ति करनी है तो सबसे पहले भगवान के बनाए हुए जो लोग हैं उनसे प्रेम करना शुरू कर दो, भगवान शिव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे।
भगवान की बनाई हुई जो रचना है, जो छोटे छोटे जीव हैं महाराज, उनको मार मार करके खाना ये मानव की मूर्खता है, ये मानव राक्षसी स्वभाव का हो चुका है महाराज। इसीलिए जो मानव मांसाहारी आदि का सेवन करते हैं उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा भगवान स्वीकार नहीं करते, इसीलिए इनको त्याग देना ही मानव का लक्षण है। एक बार कहो हर हर महाराज। अगर हम अपने जीवन को महाराज सही दिशा में ले चलेंगे, हमारे जीवन का मूल, हमारे जीवन का अस्तित्व चंदन से भी बढ़ करके है। हाँ, एक बार कहो हर हर महादेव। भगवान शिव की बड़ी कृपा है, भगवान शिव की हमारे आपके ऊपर बड़ी अनुकंपा है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति आपके ऊपर उपकार करेगा तो समय समय पर आपको उसके उपकार की याद आती रहती है, अथवा वो व्यक्ति जब जब आपके सामने आवेगा आपको ऐसा एहसास वो दिलाने का प्रयत्न करेगा कि मैंने तुम पर ये उपकार किया है। लेकिन भगवान शिव का हमारे आपके जीवन में इतने उपकार हैं, कभी गिनने पर आ जाओ गिन नहीं सकते हो। शिव जी के अनेकों उपकार हैं, इसीलिए भगवान शिव की कृपा को, शिव जी के उस अनुकंपा को अनुभव करो।